9 जून 9 जून सन 2002। 9 जून सन 2002 एक ऐसी खबर जिसे सुनकर हम सब दहल गए। मेरे दादा हयात, माशाल्लाह, मेरी नानी हयात। हमने मौत को देखा ही नहीं था अपने घर में कभी कि मौत कैसे आती है और कैसे लोगों को ले जाती है। दादी बहुत बचपन में चली गई, नाना बहुत बचपन में चले गए, करीबी लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह बाक़ायदे हयात थे। तो मौत को कभी देखा ही नहीं था करीब से कि मौत आती है और कैसे लोगों को ले जाती है। 9 जून सन 2002 को मेरे अब्बू को पेट में दर्द हुआ। उनको लेके डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर ने कहा कैंसर लास्ट स्टेज है, बहुत जिएंगे, 6 महीने जिएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जी सकते। बस ले आए उन्हें डॉक्टर के यहाँ से वापस। बहुत कोशिशें की, कहाँ कहाँ नहीं रिपोर्ट्स भेजी, कहाँ कहाँ नहीं इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन मर्ज़ बढ़ता गया। जो जो दवा करते गए। भाई चूँकि मेडिकल फील्ड से है तो भाई ने कहा कि हम इनको एडमिट नहीं कराएंगे क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ भी नहीं। वो हंसते रहते, वो पूछते मुझे क्या हुआ है, ये मेरे पेट में दर्द क्यों होता है। वो ऐसे ही होता है आपके पेट में दर्द, क्या हो गया है डॉक्टर, दिख तो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। फिर कोई उनके फ्रेंड्स उनसे मिलने आते तो उनको कहते हैं मुझे लगता है मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, ये लोग मुझे बताते नहीं हैं। और हम अल्लाह से उनकी सेहत मांगते हैं। ऐसा लगता कहीं दरवाजे के पीछे मौत खड़ी और वो आ जाएगी, मेरे अब्बा को ले जाएगी। वो 10 नवंबर की रात थी, शाम थी। मैं अपने अब्बा से मिलने के लिए अपने घर से आई भी थी। अम्मी ने कहा तुम्हारे लिए कोफ्ते बना रही हूँ, फ्रीज़र कर लेना, अपने घर पे जाके पका लेना। मेरे अब्बू ने कहा लाओ मैं तुम्हारे लिए कोफ्ते गोल गोल बना के दूंगा। उन्होंने मेरे लिए कोफ्तों का मसाला मिलाया और उसे पैक करके दिया। मैं अपने घर चली गई, तारिक रोड से क्लिफ्टन चली गई। 12 की शाम में फिर वापस आ गई अब्बू से मिलने के लिए। चैन कहाँ आता था। रमज़ान थे, तरावियाँ हो रही थी और खामोश लेटकर सामने पार्क से आने वाले कुरान की तिलावत को सुना करते, बिल्कुल इंतहाई शौक़ और जज्बे के साथ। क्योंकि उनके अंदर एक क्वालिटी ये थी कि वो जुम्मे की नमाज का भी बड़ा एहतमाम किया करते थे। जुम्मे वाले दिन उन्होंने लाजमी गुस्ल करना कि सुन्नत है, सुरमा लगाना आँखों में, इतर का पोया कान में लगाना और कायदे आज़म जिना कैप पहनकर सफ़ेद 2 बोस की जोड़ा पहनकर जुम्मे की तैयारी करके जुम्मा पढ़ने जाना। ये उनका जुम्मे का एक उसूल था कि बस जुम्मे की तैयारी बहुत करनी है। सूरह यासीन रोज़ाना बावाज़ बुलंद पढ़ा करते थे। बहुत खूबसूरत आवाज़ थी उनकी। अपने अब्बा का बहुत एहतराम करते थे क्योंकि उस दौर में शायद लोग अपने अब्बू को अब्बू नहीं कहते थे, शर्माते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ भी दादा को किसी ने अब्बू कहा ही नहीं था। तो हमारे अब्बू भी दादा को भाई कहते थे और हम भी भाई कहते थे। और अगर भाई ज़रा सी आवाज़ लगाते तो वो फ़ौरन पलटा खाते और कहते जी भाई, जी भाई आया। भाई भी उनको देखने आए, सब उनको देखने आए। वो इशा की नमाज के बाद तरावियाँ सुन रहे थे, कुरान पाक सुन रहे थे। दूसरे दिन शाम में जो कि रोज़े थे
सबका रोज़ा था, बड़ी पप्पू के हाथ से उन्होंने 2 चमचे दूध के पिए। मैंने उनसे कहा कि अच्छा मेरे हाथ से भी पी लें। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं पीता। मैंने कहा आप नहीं पियेंगे मैं चली जाऊंगी अपने घर। तो उन्होंने कहा हाँ तुम चली जाओ, इशारे से कहा तुम चली जाओ। मैंने कहा देखिए अच्छा मैं चली जाऊंगी, मैं फिर नहीं आऊँगी। हाँ हाँ ठीक है तुम चली जाओ, इशारे से मुझे कहा चली जाओ। और मैं चली गई घर पे। और दूसरे दिन सुबह सहरी की। सहरी के बाद एक फ़ोन आया, और उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, 2005 में